जी हम देखिए आशीष, एक बहुत स्मूथ राइड हमने लास्ट वीक तक देखी थी, गुरुवार तक, यानी जब प्रीवियस वीकली कॉन्ट्रैक्ट 1 दिसंबर को एक्सपायर हुआ था। बहुत स्मूथ राइड थी। जब हम उससे लास्ट वीक जब मैं मौजूद भी था, एफआईएस के बहुत स्ट्रांग लॉन्ग थे, हमने अच्छा सफर तय किया ऑल टाइम हाई तक। लेकिन 2 दिसंबर का आंकड़ा यानी नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट का आंकड़ा शुक्रवार को जो आपने डिस्कस किया होगा या फिर अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो इंडिकेट कर रहा था कि बाजार इस कंसोलिडेशन के जोन में आ चुका है। कंसिडरिंग इवेंट्स, पॉलिसी, इलेक्शन आउटकम, एक रेंज में आ चुका है। तो 2 दिसंबर के वीकली कॉन्ट्रैक्ट के डेटा ने इसको बाद में लेके आइएगा, ये क्लियरली वर्डिक्ट दे दिया था कि बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और अभी भी हम उसी रेंज में हैं आशीष। तो मैं इसीलिए कहूंगा कि थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा। और ये डेटा पहला जो कहीं ना कहीं इशारा देता है वो ये है कि बाय द डिप्स एंड बाय द मेगा डिप्स, डोंट बाय फ्लैट ओपनिंग, डोंट बाय गैप अप्स। आज तो वो है भी नहीं। शुरुआत में कैसे करूंगा आशीष? मैं शुरुआत करूंगा एफआईएस के स्टैट्स के साथ। 1139 करोड़ रुपए की सेलिंग उनकी तरफ से। ये कल का जो पुलबैक था सेकेंड हाफ का आशीष, इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय डीआईएस। 2608 करोड़ रुपए की बाइंग। एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे 866 करोड़ रुपए के, 239 करोड़ रुपए का इन्होंने इंडेक्स बाय किया और यहां पे लॉन्ग शॉर्ट दोनों ट्रिम करे। आप अपने स्क्रीन पर आशीष एक अब देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट का डेटा। डॉक्टर साहब अब वो चार्ट टिक आइए, अब उसको अगर आप देखिए समझाने का वक्त है। मतलब नवंबर के लास्ट तक, 30 दिसंबर तक और इवन 1 दिसंबर तक आशीष वो स्मूथ राइड कंटिन्यू थी। लॉन्ग्स अगर आप देखें एफआईएस की तरफ से काफी बिल्डअप हो रहे थे, लेकिन याद रखिएगा 1, 2 और उसके बाद 5 दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स में ये जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये ट्रिम हुए हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि एक इवेंट से पहले एफआईएस ने अपने थोड़े सुपर एग्रेसिव लॉन्ग्स को ट्रिम किया है और वो बाजार में एक छोटी सी रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब मैं आपके स्क्रीन पे लेके आऊंगा निफ्टी के स्टैट्स आशीष, कॉल्स और पुट्स का पिरामिड्स का। बहुत दिनों बाद पिरामिड्स में दिखाने में सक्षम हूं। पिरामिड्स कल के एफआईएस के डेटा में एक और चीज इंपॉर्टेंट थी आशीष के, उनकी तरफ से करीब करीब 44,000 कॉल लॉन्ग थी और करीब करीब 58,000 पुट शॉर्ट। कॉल लॉन्ग यानी तेजी और पुट शॉर्ट यानी अगर आप देखें बेस। आशीष आप ये देखिए, जो बात मैं आपको कह रहा हूं ना, 18,800 पे इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे कंसिडरिंग ऑल दीज इवेंट्स बड़े कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं। 18,800 पे, 18,900 पे, 19,000 पे और नीचे बड़े जो पुट राइटर्स जो खड़े हैं वो हैं 18,500 और 18,600। तो आशीष रणनीति के मुताबिक पहली चीज बाय है और बाय ऑन डिप्स है, बट फॉर द टाइमिंग दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट सजेस्ट प्लीज रेजिस्टेंस पर लेके आइएगा। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जब आप लॉन्ग ट्रेड लेते हैं 759 811 ये आपका एक एग्जिट जोन है आशीष। बड़ा मेगा स्विंग इफ इट सस्टेन्स अबव 811 तभी आएगा। और याद रखिएगा, फिर मैं आज समराइज पूरे वीकली कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कर रहा हूं आशीष। जो फर्स्ट बेस है वो एक बहुत स्ट्रांग बेस है, जहां पे पुट राइटर्स हैं 610 और 565। ये हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और एक और चीज, आपको थोड़ा बेस 2 आज अटपटा लगेगा, वो लगेगा कि काफी दूर है, बट याद रखिएगा ये इंक्लूड करता है कुछ क्रिटिकल एवरेजेस और कुछ बड़े पुट राइटर्स के कन्विक्शन जोन जो कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे प्लेस्ड है। इन एनी केस ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन इवेंट्स के बीच में और इवेंट्स के इंपैक्ट के बीच में अगर आपको ये मिलेगा तो आपको डेफिनेटली बाय करना है। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वॉलेट सेकंड बेस। ये है निफ्टी पे मेरा व्यू। 811 के ऊपर सस्टेन करेंगे 1 सेशन 2 सेशन, तभी हमें नया स्विंग मिलेगा, अदरवाइज रेंज है। निफ्टी बैंक कल इसने अपनी लीडरशिप थोड़ी सी फिर प्रूव करी, एक स्ट्रांग स्विंग दिया। प्लीज निफ्टी बैंक के जरा एक बार पिरामिड्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, काफी हद तक वो विजिबल है, इंडिकेट कर रहे हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। 43,000 की पुट आशीष यहां पे सबसे स्ट्रांग 34 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। सबसे बड़ा 34 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई यहां पे 43, ये ऑरेंज जो अगर आप देखें बड़ी वाइल्ड कैंडल है। उसके बाद 43,500 पे और 4400 पे